कोई नींद मत निकाल जो कल नींद निकाले कई समझ पड़ी विठलराव जी महाराज कई हमारे साथ संवाद कर रहा महाराज कह रहे हैं नींद आई आपको कल महाराज ने क्या बताया कै सुखी राम वेद कमलाई बालाजी पंडित सुन भाई मैं बोलू हुई न आधारा वो चुचम वेदेन सब सुन्यारा इन आधार वेद सब किया ब्रह्मा भेव जगत कुंभिया बोलिया संत चुचम आधारा पण काम काम में परक विचारा एक हाकम मुलक बसायो जाई वही आधार भूप को भाई एक ब्याव कर राजा के ल्यावे वही आधार भूप को घावे मैं आयो इन कारण भाई सो प्रगट सुन जग के माही नेंचर खांडो सुन होई वो नाम ब्रह्म को कहे न कोई सोने अंचर दे मुझे ताई सतगुरु भेजो जुग के माही आत्म हंस जाय के ल्यावो पार ब्रह्म के लोक पठाओ अनंत क्रोड़ आगे जन आया आत्म हंस ब्यामणे भाया सोही रीत हमारी होई ब्रह्मा रीत और कहूँ तोई अब सुने बालाजी पंडित आणी वेद भेद अब कहूँ बखानी बात सकल चेतन आधारा पर काम काम पर वचन नियारा यूं ब्रह्मा वेद किया हद ताही बेहद लग बात कही माई इनको हुकुम यहाँ लग हुआ तीन लोक बसावो जुआ तीन लोक में आवे जावे छोटी मोटी पदवी सुपावे जहाँ लग ब्रह्मा ताण बताई अगम बात छुचम कर घाई शोभा कही शो पद होई पण मिलने की विध कई न कोई जिनको अर्थ सुनो भाई वा विध कया रद जाए ब्रह्मा को कारज होई तीन लोक मर जाता सोई जिन कारण ये ताण बताई भिन्न भिन्न रीत सकल जग माही और कछु तुम भेद बतावो तो आसुन बुद्ध हृदय में लावो और विद सब भिन्न भिन्न भाकी परम मोक्ष की चुच्छमता की ओ तुम भेद हृदय में आणी चुचम वेद तुम भेद पिछाणु सेड़ भेड़ की शोभा घाई जामन मरण होय विद भाई जन्मे जहाँ मरण विद नाही मौत जहाँ वो ज्ञान न खाई यूं मोख मुकत का पंथ नियारा ब्रह्मा संग कहे क्यों प्यारा। महाराज फरमाने हैं कि सतगुरु ने मुझे भेजा है, गुरुपद देश से मैं आया हूँ चलकर। किस लिए आया हूँ? इस नेंच रूपी खांडे को लेकर सब आत्म सुंदरियों को परनाने कर परमात्मा के देश में ले जाने के लिए आया हूँ। महाराज कह रहे मुझे बड़ी चिंता है, बड़ा सोच है। किम तारू जग सेंग सोच मोटो मुझ माई कया न माने कोई भेद अर्था में न। कोई कहने से मानते नहीं और उसका भेद अर्थ करके बता नहीं सकते, क्योंकि ये बात बताने में आती है। वो तो जिसने धारण किया उसको अनुभव में आती है, कहकर बता नहीं सकते कि ये इसका आनंद कैसा है, क्योंकि इसकी तुलना में, इसके कंपैरिजन में, इसकी बराबरी में कोई वस्तु इस संसार में है नहीं। कोई चीज हो इसके जैसी तो बता दें कि इसके जैसा ही। अमर फल की बराबरी में कोई दूसरा फल है नहीं। दूसरे फलों का सबका स्वाद अलग अलग है, वो सब जानते हैं क्योंकि सबने वो खाए। लेकिन अमर फल की क्या पहचान है कि जो अमर फल खा लेता है वो अमर हो जाता है। ये ऐसी पहचान है। आजा ऊपर आजा। तो ऐसे महाराज अमर फल जो है वो उसकी पहचान बता रहे हैं कि अमर फल की पहचान ये है कि अमर हो जाता है इसको पाने वाले, और कोई इसकी पहचान नहीं। इसका स्वाद, रूप, रंग, वर्ण कुछ अलग नहीं।
लेकिन अमर हो जाने का गुण इसमें है। तो कह रहे महाराज कि ऐसा अमर हो जाने का गुण होने के कारण मैं इसे लेकर आया हूँ। ये नाम नहीं है ब्रह्म का, ये स्वयं ब्रह्म ही है। और सदगुरु ने मुझे ये ऐसी अद्भुत विलक्षण चीज देकर भेजी है। किस लिए भेजी है? कि आत्म हंस जाय के ले आओ, पार ब्रह्म के लोक पठाओ। जितने भी हंसवृत्ति आत्माएं हैं उनको लेकर आए। हंसवृत्ति आत्मा कौन है? जिसके चोंच में ताकत है कि दूध पी ले और पानी छोड़। ये किसकी चोंच में ताकत है? हंस की। तो हंसवृत्ति आत्माएं जो हो, जिससे सार असार का पता हो कि सार क्या है, असार क्या है, सत्य क्या है, असत क्या है। तो जिससे सत असत का विवेक है, समझ है, वो तो सत्य की प्राप्ति कर लेते हैं। और जिसे विवेक नहीं है, समझ नहीं है, वो असत में उलझे रहते हैं। ये असली और नकली का भेद पता हो तो असली चीज लेकर आएंगे। असली और नकली का चीज का भेद ही नहीं पता हो तो बाजार से महंगे भाव में नकली चीज उठाकर ले आएंगे। तो महाराज कह रहे हैं कि आपको जो असल चीज है वो मैं लेकर आया हूँ, और इस असल चीज को आप ले लो, धारण कर लो। कह रहे मेरे काम ही यही, धंधा ही यही, मैं व्यापारी ज्ञान का, और मिनज नहीं कोई। जे तुम चाहो मोक्ष तो ज्ञान मिनज लो जोई। ज्ञान मिनज लो जोई, कसर राखो मत काई। जो चाहो सो ज्ञान आण बूझो मुझ भाई। सुखरा मिश्या देवाल है कोई लेवण हार। अमर लोक ले जाओ जाम में फेर। कह रहे महाराज इसमें फेर सार वाली बात नहीं, संशय वाली बात नहीं, विपर्याय वाली बात नहीं, शंका करने की बात नहीं। प्रामाणिक बात है कि मैं आपको अमर लोक लेकर जाऊंगा। बस आप इस ज्ञान को धारण करें, इस नयनचर को धारण करें, इस खांडे से पढ़ें। तो महाराज कह रहे अनंत करोड़ आगे जन आया, आत्महंस ब्यामणे भाई। मेरे से पहले भी अनंतो ही भक्ति करने वाले जन इस धराधाम पर नित्य अवतार धरकर अवतरित हुए, और इसी प्रकार से उन्होंने इस तत्व ज्ञान का, ब्रह्म के ज्ञान का, केवल के ज्ञान का प्रचार किया, प्रसार किया, और अनेक आत्माओं को पार ब्रह्म के लोक में पठाया, भेजा, प्रेषित किया वहां पर। कह रहे सोई रीत हमारी हुई, ब्रह्मारीत और कहूं तो हमारी रीत भी वही, हमारा तरीका भी वही है, हमारा विधि भी वही है, हमारा मार्ग भी वही है। और ब्रह्मा जी की विधि, ब्रह्मा जी का तरीका, ब्रह्मा जी का भेद अलग है। ब्रह्मा जी का मार्ग प्रवृत्ति पसारे का है, हमारा मार्ग निवृत्ति जी है। क्योंकि ब्रह्मा जी को आदेश सृष्टिकर्ता परमात्मा से 3 लोक अलग से बसाने का हुआ, और हमको आदेश तारने का। जिसको जिसको जैसा जैसा आदेश हुआ है वो अपने अपने आदेश का पालन करना, परमात्मा की आज्ञा में रहते हुए अपना अपना कार्य सब कर। तो जिसको जैसा कार्य कराना है वो उस विभाग में चला जाए। आपको परम मोक्ष चाहिए तो सदगुरु के विभाग में आ जाओ। आपको संसार के सुख चाहिए, ब्रह्मा जी के विभाग में चले जाओ, विष्णु जी के विभाग में चले जाओ, भगवान शंकर के विभाग में चले जाओ। हाँ, जो चीज आपको चाहिए, सारे डिपार्टमेंट खुले हुए हैं, और सब किसके आधार से? सब परमात्मा के आधार से, सब सत्य के आधार से, लेकिन अपने अपने विभाग का काम सब कर रहे हैं, अलग अलग काम। अब सुन बालाजी पंडित आणी, वेद वेद अब कहूं बखानी। बात सकल चेतन आधारा, पर काम काम पर वचन नियारा। जितने भी बात है, जितने भी कार्य हैं, सब चेतन के आधार से होते हैं। बिना चेतन के, बिना सत्य के कुछ भी नहीं होता। लेकिन कह रहे कि जिसको जैसा काम कराना हो वैसे वचन बोलने पड़ते, वैसा कार्य करना पड़ता। नहीं करो तो वो काम होवे नहीं। जिस रीत से, जिस तरीके से काम होवे, उस रीत से, उस तरीके से ही काम करना पड़ता। तो महाराज वेद वेद की बात बता रहे हो। ब्रह्मा वेद किया हद ताई, बेहद लग बात कही माई। ब्रह्मा जी ने वेद जो बनाए, 4 वेद, वो हद की बात उसमें बता रखी है, यानी संसार में रहने की बात बता रखी है
कैसे संसार में सुख पूर्वक रहा जाए, कैसे सुख के उपाय किए जाए, कैसे सुख को प्राप्त किया जाए, कैसे शरीर को निरोगी रखा जाए, वो सारे मंत्र मंत्राधिक सूत्र सब उसमें है। और ज्यादा से ज्यादा बेहद तक की बात कर दी, यानी माता के देश से, माया के देश से पिता के देश ब्रह्म के देश तक की बात कर। हद और बेहद, माता और पिता नहीं रहे, कुल में, परिवार में, परिवार से बाहर नहीं हो, कुल से बाहर नहीं हो, बैरागी नहीं हो, उसमें बैरागी की बात नहीं। कुल में रहते हुए कैसे आप सुखी रह सकते थे, कुल का कार्य करते, वो सारी बात ब्रह्मा जी ने वेदों में। क्यों ऐसी बात कही उन्होंने? उनमें उनका कोई दोष थोड़ी, कह रहे इनको हुक्म यहाँ लगो, इनको आदेश ही वहां तक, इनको जितना आदेश होगा उतना ही तो कार्य करेगा, आदेश के आगे कैसे कार्य करेगा? सृष्टिकर्ता परमात्मा से ब्रह्मा जी को आदेश जितना हुआ, आदेशानुसार उतना उन्होंने कह दिया, बोल दिया, सुना दिया वेद। उनको आदेश हुआ कि 3 लोक बसाओ जुआ, आप एक त्रिलोकी अलग से स्थापित करो, आप एक कॉलोनी अलग से करो, जिसमें सब 84 लाख प्रकार के जंतु प्राणी रहते, जीव रहते हो 84 लाख प्रकार, ऐसी एक त्रिलोकी बनाओ, जिसमें कुछ ऊपर के महल भी होवे, कुछ नीचे के महल भी होवे, कुछ बीच के महल भी होवे, सब अपने अपने दर्जे के अनुसार रहे, जिसका जैसा दर्जा, हाँ, जिसकी जैसी कैटेगरी, जो जैसा करे वैसा भरे, तो सब तरह की सुविधाएं हो उसमें। ऐसा एक त्रिलोकी बनाओ अलग से, ऐसा हुक्म हुआ। जो त्रिलोकी में जिसमें अपन रह रहे ना, ऐसी त्रिलोकी अनेक है, ये तो एक ही है, अपन जा रहे हैं, ऐसी अनेक है। तो ये एक का आदेश हुआ यहाँ के ब्रह्मा, वहां के ब्रह्मा अलग है दूसरी त्रिलोकी के, दूसरी त्रिलोकी के विष्णु अलग है, महादेव भी अलग, अलग अलग त्रिलोकी का अलग अलग सबको आदेश हो। इस ब्रह्मांड में अनेक आकाश गंगाएं, अनेक निहारिका, अनेक स्टोर मंडल। अपन को तो एक ही सूरज दिखता है, लेकिन जो तारे दिखते हैं ना, वो सूरज से भी कई गुना बड़े हैं, लेकिन अपने को कितने दिखते हैं? छोटे से है, सूरज से बहुत बड़े बड़े। और जैसे सूरज का प्रकाश है, उन तारों का प्रकाश सूरज के प्रकाश से कई गुना ज्यादा है, लेकिन अपने को दिखाई नहीं। क्यों नहीं दिखाई देता? दूरी ज्यादा होती है, उनका डिस्टेंस बहुत अधिक, दूरी बहुत अधिक। ऐसे कई ग्रह हैं, कई उपग्रह हैं, कई आकाश गंगाएं, निहारिका है, अनेक त्रिलोकियां बसी हुई है। तो ऐसा हुक्म ब्रह्मा जी को हुआ कि आप अलग से एक और त्रिलोकी बसाओ। तो कह रहे 3 लोक में आवे जावे, छोटी बड़ी पदवी सो पावे, जहां लग ब्रह्मा ताण बताई, अगम बात सूक्ष्म कर भाई। यानी कि ब्रह्मा जी ने वेदों में 3 लोकों में जाने आने की बात बताई, त्रिलोकी की पदवियों की बात बताई कि त्रिलोकी में कौन कौन सी सुख की पदवियां हैं, कौन कौन से पद है त्रिलोकी के, उन सब करनी करके, क्रिया करके उस पद को आप प्राप्त कर सकते हैं, उन सब चीजें। और उस पद में क्या सुख है, क्या अधिकार है, क्या कर्तव्य है, सब चीजें उल्लेखित। वो सब चीजें ताण ताण के बताई, यानी पूरी विस्तार से बताई, ताण के बताए, खोल कर बताई। लेकिन कह रहे महाराज अगम बात सूक्ष्म कर रहा है, अगम की बात भी बता रखी वेदों में, ऐसा नहीं कि नहीं बता रखी, लेकिन वो बहुत शॉर्ट में बता रहे, सूक्ष्म रूप से बता रहे। विस्तार से वर्णन किसका है? त्रिलोकी में फल का, कर्म कांड, क्रियाओं, सूत्रों का, ऋचाओं का। लेकिन अगम देश की बात, परमात्मा प्राप्ति की बात बहुत शॉर्ट में बता दी, छोटे अक्षरों में बता दी। वैधानिक चेतावनी को छोटे अक्षरों में या बड़े अक्षरों में? बहुत छोटे, बहुत छोटे अक्षरों में।
ऐसे ही महाराज कह रहे हैं कि वेदों के अंदर जो है परमात्मा प्राप्ति की बात भी छोटे अक्षरों में बता दी, सूक्ष्म रूप से बता दी। लिखी तो है, ऐसा नहीं कि नहीं लिखी। शोभा कही शो पद होई, पर मिलने की विद कही न कोई। कह रहे वो परम पद की, आनंद पद की, केवल पद की, परमात्मा के पद की, अकर्ता पद की शोभा कही, महिमा बताई है कि ऐसा जबरदस्त पद है। चौथा पद संतों का देश, रामजनों का देश, सर्वोच्च पद, सबसे जबरदस्त है, ऐसा कहा है। और मिलने की विधि कही न, वेदों में उसके प्राप्त करने की विधि नहीं बता रखी, बस ऐसे ही गाया कि नेति 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 नेति, यह भी नहीं, 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 सब निषेधात्मक रूप से बताया उस पद। निषेधात्मक रूप से मतलब यह भी नहीं, फिर लास्ट में बचा वो, यानी सबको हटाते जाओ, हटाते जाओ, हटाते जाओ, फिर जो लास्ट में रह जाए वो सब, ऐसी बात ये दोनों बताई। निषेधात्मक रूप से मिलने की विधि बताई कि अपने पास कुछ भी मत रखो, सब हटाते जाओ, सब उतारते जाओ, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, महाकारण शरीर, इन सबको हटाते जाओ, फिर लास्ट में बचेगा वो आत्मचेतन बचेगा, और कुछ नहीं बचेगा। इस प्रकार से मिलने की बात बताइए, हटाकर। तिनको अरत सुनो भाई, वा विद कया रदे जाए। इसका महाराज कह रहे हैं कि कारण है कि वो विधि यदि विस्तार से बता देते परमात्मा प्राप्ति की, परम पद प्राप्ति की, तो इनको जो आदेश हुआ है 3 लोक अलग से बसाने का, वो कैसे बसता, उनकी त्रिलोकी कैसे हरी भरी होती, फिर सभी जो है परमात्मा को प्राप्त कर लेते, तो इधर कौन दिखता, सभी परमात्मा में मिल जाते हैं। यहाँ तो कोई नजर ही नहीं आता ना, सारी कॉलोनियां यहाँ की खाली हो जाती, वो बात बता दो। तो उनको तो यहाँ की कॉलोनियां हरी भरी रखनी है, यानी यहाँ सब खेलते रहे, जीव चलते रहे, काम करते रहे, अच्छा लगता है सब, हरा भरा भरा पूरा परिवार रहेगा, वो सबको अच्छा लगता है। ब्रह्मा जी को भी वही अच्छा लगा, विष्णु जी को भी वही अच्छा लगा, तो उन्होंने सबने जो है यही कार्य किया कि ये हरा भरा कैसे है, ये कैसे चलता रहे त्रिलोकी। नहीं तो वो बात बता देंगे विस्तार से तो सब चले जाएंगे, फिर हमारे यहाँ कौन रहेगा। ब्रह्मा को ओ कारज ओ होई, 3 लोक मर्यादा सोई। ब्रह्मा जी जो है 3 लोकों को बसाने की मर्यादा में रहकर बात बता कि उनसे 3 लोग बसे रहे, उजड़े नहीं। तिन कारण ये तान बताई, भिन्न भिन्न रीत सकल जग माई। इसलिए पूरे संसार में भिन्न भिन्न प्रकार के सुख प्राप्ति की रीत बताई। और तुम और कछु तुम भेद बताओ, तो आ सुन बुद्धि हृदय में लाओ। और विद सब भिन्न भिन्न भाकी, परम मोक्ष की चुच्छ मदा की। कहते परम मोक्ष की बात को थोड़ी सी बताकर छोड़ दी, और बाकी सारी विद्या विस्तार से बता दी। ऐसी बात, ऐसी बुद्धि आप हृदय में लिया, समझ लो। और तुम भेद हृदय में आणो, सूक्ष्म वेद तुम भेद पिछाणो। सेल बेल की शोभा गाई, जामन मरण होए विद पाई। कह रहे हैं कि सेल बेल की शोभा गाई, सेल बेल मतलब मिक्स में से, मिश्रित, जिसमें माया और ब्रह्म दोनों, माया और ब्रह्म से रहित नहीं हो सकती, माया और ब्रह्म के सहित सारी बातें बताई। तो जब तक माया ब्रह्म के साथ रहोगे, कुल में रहोगे, परिवार में रहोगे, तो जामन मरना, आवागमन चलता है। इसीलिए इस बात को समझ लो
हृदय में गांठ बांध लो कि तुम सूक्ष्म वेद का वेद पिछाड़ो यदि आपको इस कुल से, परिवार से मुक्त होना है, यहाँ के कार्यकलापों से परम विश्राम में जाना है, परम आनंद में जाना है। तो जो सूक्ष्म वेद है, जो सदगुरु के द्वारा प्रतिपादित है, निकाला गया है, सार्थक है, उसके भेद को पहचान लो और उसके भेद को ले लो, लेकर धारण करके परम पद की प्राप्ति कर लो। महाराज कह रहे, जन्मे जहां मरण विधि नाई, मौत जहां वो ज्ञान न खाए। यू मोख मुकत का पंथ नियारा, ब्रह्मा संग कहे क्यों प्यारा। कह रहे हैं जहां जन्म होता है वहां मरने की विधि नहीं होती, और जहां मृत्यु होती है वहां जन्म के उत्सव नहीं मनाए, सब अलग अलग। यानी जिसको जैसा कार्य करना हो उसको वैसा ही बात बतानी होती है, उसमें जिस समय जैसा अवसर हो, मौका हो, उस समय ऐसी ही बात बतानी होती है। इस प्रकार से महाराज करे, मोक्ष मुक्त का पंथ नहीं आ रहा, मोक्ष का, मुक्ति का पंथ अलग है। तो बताओ ब्रह्मा संग कहे क्यों प्यारा, तो ब्रह्मा जी उसको साथ में क्यों कहेंगे? उनको तो त्रिलोकी बसाने, उजाड़ने की बात बसाने के साथ में क्यों कहेंगे? उजाड़ने की बात बसाने के साथ में कहेंगे तो त्रिलोकी बसेगी ही नहीं, उनकी दुकान कैसे चलेगी, उठ जाएगी चलने से पहले। दुकान पे जाते हैं तो अच्छी वस्तु लेनी हो तो एकमात्र दुकान यही है, और कहीं नहीं मिलेगी। ऐसा नहीं कभी भी दुकानदार अपने कंप्यूटर का नाम बता दें वहां से ले, ऐसा कभी नहीं बता। नहीं तो वो ग्राहक जो है हमेशा हमेशा से वही लेने लग जाए। तो लेनी हो तो मेरे यहाँ सबसे अच्छी है, बस सब अपनी बात को अच्छी बताएंगे, कोई अपनी बात को खराब नहीं बताएगा। वेद नाम की शोभा गाई, परम मोक्ष की यही उपाय। पण भेद नाम को न्यारो होई, सो वेद में कयो न कोई। कह रहे महाराज वेद ने नाम की शोभा तो गाई है, नाम की महिमा तो गाई है, नाम का बात तो बताई है कि परम मोक्ष प्राप्ति का उपाय ये नाम है, निज नाम है, ये खास चीज है। पण भेद नाम को न्यारो, नाम का जो भेद है वो अलग, और वो भेद की बात नहीं बताई, वो रहस्य की बात बताई नहीं। बताई तो है महिमा कि होता है ऐसा, लेकिन कैसे प्राप्त होगा वो प्रैक्टिकल में नहीं बताया। सुन बालाजी पंडित कहूं तो ही अजाऊं, तुमने चीन्यो मोही। शोभा वस्तु भेद नहीं पावे, जब लग ज्ञान हृदय नहीं आवे। हे बालाजी पंडित, लगता है आपने अभी तक मुझे पहचाना नहीं। शोभा वस्तु भेद नहीं पावे, केवल शोभा कर देने से, महिमा कर देने से, सिद्धि कर देने से उस वस्तु का भेद नहीं मिलता। तब लग ज्ञान हृदय नहीं आवे, और जब तक भेद नहीं मिले महिमा कितनी गालो। हाँ, तब तक वो ज्ञान हृदय में नहीं आएगा, केवल महिमा का। वो वस्तु मिलनी चाहिए और उसका आनंद भीतर में आना चाहिए। जैसे शक्कर 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 गावे को, शक्कर गाने से मुंह थोड़ी मिलती, शक्कर प्रैक्टिकल में आवे और शक्कर मुंह में जावे, तब जाके मुंह मिठा। तो ऐसे शोभा सिद्धि महिमा कर लो, यही तो। लेकिन प्रैक्टिकल बात का
नाम भेद वेदा में नाई, और विद सब साजन माही। एक कुदरत कला नाम की नारी, वेद कहो तो कहो उचारी। ये कुदरत कला जो है, निज नाम सतनाम नेंचर, जो सदगुरु की कृपा से जागृत होता है, इसका भेद कैसे जागृत होता है वो वेदों में नहीं बता रहा। और विद सब साधन, इस निज नाम के अलावा अनेक विधियां बता रखी, अनेक साधन बता रखे, अनेक करनियां बता रखी, अनेक उपाय बता रखे। यदि कुदरत कला की बात, वेद की बात कुदरत कला के वेदों में कई हो उच्चारण करके, तो बताओ मुझे कहाँ लिखी। पूरब ध्यान वेद में गायो, ओहूं सोहूं शब्द बतायो। कह रहे कि ओहम सोहम का जपा जपा पूरब की साधना है, शंखनाल की साधना, पूरब के कमलों का छेदन, जो मूलाधार से आरंभ होकर सहस्त्राधार तक जाता है, नीचे से ऊपर चलता है। मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, और फिर उसके बाद हृदय से आकर आग्नेय चक्र पर, यहाँ पर विशुद्धि चक्र, आग्नेय चक्र, और उसके ऊपर सहस्त्राधार चक्र। इस प्रकार से पूरब की साधना के बाद पूरब का मार्ग अहू सहू के जपा जपा के साथ, सुदर्शन क्रिया के साथ वेदों में बताया। ये बात वेदों में बताया। तो महाराज कह रहे हैं इसके संग क्या होता है। पवन संग गिगन में जावे, नाम चढ़े सो भेद न पावे। कह रहे उन श्वासों के चढ़ा के, श्वासों को खींच खींच के, श्वासों को ऊपर नीचे करके सहस्त्राधार चक्र तक पहुंच जाते, लेकिन उस सहस्त्राधार चक्र को फोड़ नहीं पाते, उससे विधेय नहीं हो पाते, उससे बाहर नहीं निकल पाते। उससे बाहर निकलने का रास्ता तो पूर्व से पश्चिम का रास्ता है। पूर्व से पश्चिम का रास्ता बंकनाल का रास्ता है। उस बंकनाल के रास्ते का वर्णन वेदों में नहीं आता। जो नाम के द्वारा चढ़ते हैं, निज नाम के द्वारा चढ़ते हैं, वो भेद उसमें लिखा हुआ नहीं। नाम चढ़े पीछम दिस होई, आ कुदरत कला तके है सोई। निज नाम जो चढ़ता है वो पूरब के 6 कमलों का छेदन करके पीछम के 6 कमलों में चढ़ाई करता है। कंठ कमल पर प्रकट होता है, हृदय पर प्रेम का प्रकाश होता है, नाभि से रग रग रोम रोम नाड़ नाड़ में फैलता है, शेष गणेश के स्थान को पार करता है, और बंकनाल से पलटकर 21 स्वर्ग की गांठों का मेरुदंड का छेदन करते हुए, हीरा पिंगला सुषुम्ना को जागृत करते हुए, ब्रह्मांड पार ब्रह्म को भेदते हुए, सिद्ध शिला को फोड़कर, केवल की बारी को लांग कर, भंवर गुफा को लांग कर केवल पद आनंद पद में चला जाता है। ऐसे पूर्व से पश्चिम की साधना है। ये पूरब से पश्चिम की साधना वेदों में बताने रखी, पूरब की साधना जरूर बता रखी। तो नाम चढ़े पिछम दिस होई, आ कुदरत कला तके है सोई। सब ही साधन जाने भाई, नहीं नहीं दोष तुम्हारे माई। हे बालाजी पंडित, हे विठल राव राजा, आपको दोष नहीं, इस साधन को किसी ने नहीं जाना। बहुत से साधना करने वाले साधु को भी ये साधना नहीं पता, उसमें आपका क्या दोष। नहीं पता है इसलिए बोसों को नहीं पता, केवल आप अकेले नहीं, हमको भी नहीं पता था, हमको भी बाद में पता चले, हमारे को भी यहाँ आने के बाद चले। तो जो लोग कर रहे थे वही हम भी कर रहे थे, लेकिन बात पता चलती है उसके बाद, तो असल बात मिलने के बाद नकल बात छूट जाती है।
विठल राव अब बोलिया आनी, आ बड़ा बड़ा पुरुषा नहीं जानी। सो कारण क्या कहिए मोई, आ कुदरत कला कहत हो सोई। आप कह तो रहे हो कुदरत कला की बात, जिसे आप कुदरत कला अद्भुत विलक्षण बता रहे हो, उसका कारण बताओ कि क्या कारण है कि ये बड़े बड़े पुरुषों ने भी नहीं जाना। कि बड़े बड़े विद्वान हुए, बड़े बड़े पंडित हुए, बड़े बड़े ज्ञानी हुए, जिनमें रिद्धाई सिद्धाई करामात करतूत थी, उनको भी इस बात का, कुदरत कला का पता नहीं क्या होती, पता नहीं। इसका कारण पूछ रहे तो महाराज कारण बता रहे हैं। इनको अरत यह सुन भाई, राज वेद किया जगमाई। जहां तहां यारी विद्या गावे, जीव सुने सोई भेव संभावे। इसका कारण ये है कि राजा लोगों ने वेदों का पालन किया, वेदों का अनुसरण किया, वेदों के अनुसार सुख प्राप्ति के, फल प्राप्ति के सारे उपाय किए थे। तो जो राजा करता है, कोई उसके राज्य के अंदर जो प्रजा होती, कोई काम। तो राजाओं को सुख चाहिए था, फल चाहिए थे, पदवी चाहिए थी, तो उन्होंने वेदों में सब वर्णित सुख प्राप्ति की क्रियाओं का अनुष्ठान किया। तो वो बातें संसार के अंदर अधिक प्रचलित हो। ये संसार के सुख किसको नहीं चाहिए? सबको तो चाहिए। तो जो चीज सबको चाहिए उसी की बात तो ज्यादा फैलेगी, और हमारी बात तो उल्टी है। ये तो संसार के सुखों से हटाने वाली बात, अलग करने वाली बात, न्यारी करने वाली। हमारी बात तो ऐसी है, वो बताती है कि संसार के सुखों में मत उलझो, ये आपको उलझा देंगे और आप यहीं अटक जाओगे। तो संसार के सुख कौन छोड़ना चाहता है? जिसको परमात्मा की प्राप्ति करनी, ऐसा ज्ञान किसके पास है? तीन लोग सुन भया उदासी, जय जनाम्र लोग का बस। सबको तो अभी आज का ही सुख चाहिए, दूर की कौन सोचता है? बाद की बाद में देखेंगे, ऐसे आज आज है सो राज, बाद में क्या होगा क्या पता नहीं। तो बाद की दूर की कोई नहीं सोचता। लख 84 भुगतर आयो पायो मिलत, करुणा सुनकर कारज कीजियो मैं प्रभु दास। ये कारज की बात कौन सोचता है? सब खाने पीने सोने में मस्त, उसी में लगे। तो सुख की सारी बातें राजा लोगों ने अडॉप्ट की है, तो प्रजा ने भी वही अडॉप्ट की, वही लागू की। तो कह रहे जहां तहां यारी विद्या गावे, जीव सुने सोई भेद। जीव जो सुनेगा वही तो भेद संभाएगा। जिसने कभी ऐसी बात सुनी ही नहीं, उसका भेद वाला कैसे संभाएगा? बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज ने। धन्य हो परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने। धन्य हो अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सतस्वरूप भगवान ने। धन्य हो केवली भगवंता ने। धन्य हो जीवात आनंद ने। धन्य हो मोक्ष के मार्गा ने। धन्य हो अनंत कोटि संतान ने। धन्य हो राम सभा में राम राम सा राम राम सा राम राम सा राम राम सा। सब संतान सत्संज्ञान राम राम।